हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 69 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 2021 में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार 17वें रिपोर्ट में राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादन हुआ? 45.44%। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गोरा देवी द्वारा किया गया? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के रैणी गांव से होती है। रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 30 मई 1930 को हुई थी। पानी राखो आंदोलन को सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में चलाया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में वनों के प्रकार, सूची 2 में ऊंचाई मीटर में। उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से 1200 मीटर, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम, कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर, पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को अवरोही क्रम से व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहले नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी और फिर पौड़ी गढ़वाल। तो इसका आंसर होगा B, A, C, D। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले से प्रारंभ हुआ? 1974 में चमोली जिले के रैणी गांव से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वन। केदार खर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर है? गौमुख के निकट उत्तरकाशी में। निम्नलिखित संस्थाओं में से किस एक का सभागार एशिया में एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी निर्मित सभागार है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन आच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? 2.09 वर्ग किलोमीटर। क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। इसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया और इसकी शुरुआत 1974 में चमोली जिले के रैणी गांव से हुई। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में सुरेश भाई ने टिहरी गढ़वाल में चलाया था। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती ने चलाया था। डोंगी पैंतोली आंदोलन, इसका संबंध बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में था। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्याल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बुग्याल, सूची 2 में जिला। कपनी बुग्याल बागेश्वर जिले में, बरमी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में, सहस्त्रताल टिहरी में, कुश कल्याण उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 71.05%। डोंगी पैंतोली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चमोली जिले के बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को कोट के माध्यम से चुनें। ऑप्शन देखते हैं, इसके अंतर्गत उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। यह असत्य है। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। यह सत्य है। साल के अलावा सेमल, खेर, बांस, हल्दू आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। यह असत्य है। दक्षिणी ढलानों पर 700 मीटर तथा उत्तरी ढलानों पर 1800 मीटर
ऊंचाई तक पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर असत्य देखना था, तो ए और सी असत्य है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ए और सी असत्य हैं। चोपता, थोली, मणनी व मध्य महेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित हैं? रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन में वृद्धि हुई? 8 के। और 5 जिलों के वन क्षेत्र में कमी हुई। पानी राखो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ? पौड़ी गढ़वाल से, और इसे सच्चिदानंद भारती ने चलाया था। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष जैसे ढाक, सेमल, गुल्लर, जामुन तथा बेर जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों में से किसके संबंध में सूचना असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है जो चमोली में, यह असत्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कफनी बुग्याल बागेश्वर जिले में है और बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। अन्य ऑप्शन देखते हैं, देवा दामनी बुग्याल यमुनोत्री के पास स्थित है, यह सत्य है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, यह भी सत्य है। तपोवन गौमुख के पास स्थित है, यह भी सत्य है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में से कौन सा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है? बांज का वृक्ष। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई? 5 के। सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध निम्नलिखित किस आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पद्म भूषण मिला और इन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। सुंदर बहुगुणा को इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल जिले में सच्चिदानंद भारती ने चलाया था। रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं और इसकी शुरुआत 30 मई 1930 को हुई थी। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? कोणधारी वन का। उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जो पिंडर और केल के बीच स्थित है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। FRI के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं, इसकी स्थापना देश के प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में देहरादून में की गई, यह सत्य है। कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, यह भी सत्य है। 1991 में सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, यह भी सत्य है। वर्तमान में इसके 8 संस्थान 13 केंद्र स्थापित है, यह असत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से, और यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया। उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन की प्रणेता श्रीमती गोरा देवी का संबंध निम्नलिखित किस स्थान से है? चमोली जिले के रैणी गांव से। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं, नंदनकानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, यह सत्य है। गुरसो बुग्याल ओली के पास हाथी पर्वत के निकट है, यह भी सत्य है। दयारा बुग्याल यह उत्तरकाशी जिले में, यहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, यह भी सही है। कवारी तथा चित्रकांटा जैसे बुग्याल चमोली जिले में, यह भी सत्य है। यहाँ पर कोई भी गलत कथन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी सत्य हैं। वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितने प्रतिशत वन पर अग्नि का अधिक प्रकोप है? 11.09%। चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को। इन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2005 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ।
उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, यह असत्य है। ये वन उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है, यह सत्य है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, यह भी सत्य है। कहीं कहीं बीच में घासें भी उगती हैं, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर बी, सी और डी सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं, बी, सी और डी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वृक्ष ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है? स्प्रूस। उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए चयन करें। सूची 1 में वन है और सूची 2 में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कुल रिकॉर्डेड वन 37,999.60 वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन 26,547 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन 154.02 वर्ग किलोमीटर है और सिविल एवं स्वयं वन 9,730.55 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा 1, 4, 3, 2। ऑप्शन देखते हैं, 1, 4, 3, 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।